एम एच भाई खान, आप दिल्ली बहुत दंगों के बखूबी लिए समझे तो, इस बात को अरे कि जानबूझ के जी। शाहीन बाग का जिक्र लाना, क्योंकि शोएब जमाई की दुकानदारी शाहीन बाग की नाम से ही चल रही थी। ये बताते थे कि हम प्रवक्ता हैं, बाद में शाहीन बाग ने कह दिया हमने कोई प्रवक्ता नहीं रखा। लेकिन ये हर चर्चा में शाहीन बाग को ले आना चाहते हैं। शाहीन बाग, एनआरसी, सीएए, दिल्ली दंगा, ये एक अलग मसला है, इसकी जांच चल रही है। एनआरसी सीए पर जो सरकार को करना, जो विपक्ष को करना, वो कर रहे हैं। हमारा सवाल बड़ा सीधा सा था, क्या एम एच खान, जी। क्या हसीन जहां या सुबुई खान या तस्लीम रहमानी अगर बधाई दे देंगे राम मंदिर पर तो उनको गाली दी जाएगी, उनको एक कहा जाएगा तुम्हें घर आके काट देंगे? क्यों? रोहित जी, ये डिबेट आपने रखा है हसीन जहां के ऊपर, और शोएब जुम्मई चले गए वहां पर, आपका जी। अलूल जलूल बातों में चले गए। अरे कमाल है यार। अरे आपने एग्जाम्पल भी दिया जो दीन में, इस्लाम में बहुत बड़े बड़े काम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अगर एग्जाम्पल देना था तो कुत्ते की दिया आपने। आपको देना था तो उस यहूदी लड़के का देते जिस जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जूते को सीधा करता था, जब उसकी तबीयत खराब हो गई तो वहां गए उसका हालचाल पूछने के लिए। आपको एग्जाम्पल देना था तो उस औरत का देते जो कूड़ा फेंकती थी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर, और उसके बाद उसको एक दिन नहीं फेंक के उसका हालचाल लेने चले गए। अरे हसीन जहां के ऊपर अगर जुल्म हो रहा है, जाति हो रही है, तो उसको एक्सेप्ट करिए, मानिए। अगर इसका कहिए अगर ये सही है, लेकिन ये होना चाहिए, ये तो बड़ा कमाल की बात है भाई। दीन का ही कंसेप्ट ही बदल दिया आपने। क्या कमाल कर दिया आपने। कहीं दीन में नहीं लिखा है कि महिलाओं को आगे करके लड़ाई लड़िए। दीन नहीं इजाजत देता है कि महिलाओं को आगे खड़ा करके, मासूम बच्चों को आगे खड़ा करके लड़ाई लड़िए। ये कौन सा दीन ले आए हैं आप? कहां से दीन लेके आए आप? आप देखिए, चाहे वो अपनी पर्सनल लड़ाई लड़ रही हो, उनके शौहर से उनकी तलाक की लड़ाई चल रही है, किसी भी तरह की लड़ाई चल रही है, लेकिन औरत के साथ खड़ा होना हमारा फर्ज है। उसकी जाति को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। और इसमें ये नहीं तो वो नहीं तो वो नहीं तो वो, ये घुमा फिरा कर बीजेपी या आदित्यनाथ जी या फलाना जी, ये इस पर मत डिबेट करिए। डिबेट इस पर 100 मरतबे रोहित सरदाना जी कर चुके हैं। अब इस पर डिबेट नहीं होना चाहिए। आज डिबेट होना चाहिए उस मजलूम और मासूम औरत के ऊपर, जिसके ऊपर ये सब चीजें आई हैं, जिसके ऊपर बलात्कार की धमकियां दी जा रही हैं, जिसको मारने की धमकियां दी जा रही हैं। महिलाएं सुरक्षित नहीं है। महिलाओं के लिए इस्लाम में बहुत बड़ा मर्तबा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर औरत किचन में खाना बना रही है तो जाके तुम भी हाथ बटाओ, प्याज ही काटो, मिर्चा ही काटो, कुछ करो। बराबर का हक दिया है औरतों को। आप औरतों को सड़क पर इस तरह से बदनाम करेंगे, इस्लाम को बदनाम करेंगे, आप शर्मिंदगी नहीं महसूस होती है? और बेहयाई की तरह से आप बात करते हैं। क्या है इस्लाम? इस्लाम के लोगों को भी आप दलील करना चाहते हैं? ऐसे लोगों को तो इस्लाम से खारिज कर देना चाहिए। क्या है ये बात करते हैं? हमारे साथ ठीक। पूरा का पूरा सारे ठीक। ठीक। इंसानियत के तस्लीम लिए रहमानी। इस्लाम है। देखिए रोहित, ये जो नहीं, खान पूरी साहब डिबेट शुक्रिया, है, आप सही दिशा में ले ये आए चीजों को वापस। तस्लीम रहमानी, जो बातें आप कहना चाह रहे हैं, आपने आधे घंटे सबको सुना। मैं आपसे केवल बड़ा सीधा से एक सवाल पूछ रहा हूं। आप पढ़े लिखे प्रोग्रेसिव लोगों में गिने जाते हैं, ऐसा क्यों है कि बकरा ईद की बधाई सबसे चाहिए, लेकिन राम मंदिर की बधाई कोई दे देगा तो उसके घर जाके उसको कहेंगे कि गोली मार देंगे, उसको सोशल मीडिया पे लिखेंगे कि तुम्हारा रेप कर देंगे? ये देखिए कौन सी रोहित, गंगा जमनी तहजीब है? ये जो हसीन जहां साहिबा का मामला है, ये जाहिर है कि बिल्कुल गलत है। उन्होंने बधाई दी है तो उनका अपना एक आउटलुक है, उनकी अपनी एक सोच है, वो उसे ठीक समझती है, उन्होंने बधाई दी। लेकिन हसीन जहां साहिबा के इसी मामले से हमें ये मानना चाहिए, आपने खुद भी कहा ये अपनी डिबेट के शुरू में कि आपको भी लोगों ने गाली दी, और मुझे रोजाना गाली मिलती है, जान से मारने की धमकी मिलती है, सालों गुजर गए, संबित को भी मिलती होगी, और लोगों सबको, हम सबको मिलती है, हसीन जहां को भी मिली है, और लोगों, इसको ये कल्चर बन गया है जो गंदा कल्चर है, और इस कल्चर को काउंटर करने की जरूरत है। किसने ये कल्चर शुरू किया, क्यों शुरू किया? मैं सीधे से कहना चाहता हूं, बड़ी बदकिस्मती की बात है कि इस अवैध तो गंगा जमनी तहजीब और ये सब, मैं सिंबल्स में नहीं जाता, मैं कहता हूं ये एक मुश्तरका तहजीब है। मैं गंगा जमनी तहजीब को मानता ही नहीं, क्या चीज होती है, मैं मुश्तरका तहजीब को मानता हूं, कॉमन कल्चर, कॉस्मोपॉलिटन कल्चर को मानता हूं। उस कल्चर को विशिएट करने के लिए ये गाली गलौज का कल्चर जो पॉलिटिकल कल्चर है, ये एक सियासतदानों ने ये कल्चर पैदा किया है, और किसने किया एग्जैक्टली वो आपको मालूम है। मैं बहस को दूसरी दिशा में ले जाना नहीं चाहता।
दूसरे पार्ट में जो हसीन जहां साहिबा ने मुसलमान औरतों के बारे में फरमाया, मैं बताऊं, मैं भी तो मुसलमान हूं, आप सब जानते हैं, और मुझे कट्टर मुसलमान कहा जाता है। मेरी बीवी डॉक्टर है, बुर्का नहीं ओढ़ती, प्रैक्टिस करती है। मेरी बहन प्रोफेसर है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाने जाती है, बुर्का नहीं ओढ़ती है। मेरी दूसरी बहन भी पढ़ाती है। मेरे सारे खानदान में कोई बुर्का नहीं ओढ़ता, मगर पर्दा सब करते हैं और सब पढ़े लिखे, सब बाहर जाते हैं, उनको कोई गाली भी नहीं देता।